दो बेटा करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 होता है बेटा अपना √3/2, ठीक है ना, और कॉस 30 होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है। तो साइन 60 की जगह पुट कर दिया √3/2 एंड कॉस 30 की जगह √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 होता है बेटा 1/2 और कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा अपना √3, सो 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम आया 4 और ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 इक्वल्स 1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो बेटा tan 45 होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ पहले। अब cos 30 होता है अपना √3/2 एंड साइन 60 बेटा अपना √3/2 होता है। तो 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस में साइन 60 √3/2, तो ये आया 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस में 3/4 माइनस 3/4 और इससे कैंसिल आउट, सो 2 × 1 = 2। ठीक है, तो नोट करो, स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो करते हैं थर्ड पार्ट। cos 45 होता है जी 1/√2 अपॉन में sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो ये तो आ गया 1/√2 और इसे ध्यान से देखना बेटा, √3 और 1 का एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 की टेबल में √3 आएगा 1 पे, 1 2 2, 1 की टेबल में √3 आएगा √3 पे, √3 2 2 √3 आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/√2, ये जो डिवाइड का साइन है डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 अपॉन में √3 भाई 1/√2 डिवाइड का साइन 2 + 2√3 अपॉन में √3। सो ये हो गया 1/√2, डिवाइड का साइन हटा तो क्या लगा मल्टीप्लाई और ये हो गया रेसिप्रोकल √3 अपॉन में 2 + 2√3। सो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6। ठीक है ना भाई, √2 × 2 2√2, √2 × 2√3 2√6। अब इसे क्या कर दे रहे हैं हम, रैशनलाइज कर दे रहे हैं। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा अपना √3 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 2√2 का स्क्वायर होगा 2√2 इंटू में 2√2। ठीक है, 2 2 = 4, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये तो हो गया 8। ठीक है ना, और ये 2√6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा अपना 2√6 इंटू में 2√6 और 2 2 से कितना हो गया बेटा 4, √6 इंटू √6 कितना हो गया 6, 4 6 = 24। तो बेसिकली जो हमारा नीचे आ गया √3 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 24, तो √3। अच्छा मैं √3 पे अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 2√6 माइनस में 2√3 6 = 18 और नीचे 8 माइनस 24, तो -16 आ गया है ना, -16 आ गया। अब यहाँ पे जी अगर मैं दोबारा 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा √6 माइनस में √18 अपॉन में 16 और 2 की टर्म में 16 का आएगा जी 8 पे आएगा, है ना, 8 पे। अब हम देख ले रहे हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अगर मैं 18 को देखता हूँ तो क्या है जी वो
2 इंटू 3 इंटू 3 भाई 18 का मतलब क्या है, 2 9 18, ठीक है। तो रूट 18 कितना होगा, रूट 18 होगा अपना 3√2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3√2 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है √6 माइनस रूट 18 को हमने लिख दिया 3√2 अपॉन में -8। और अगर मैं इस माइनस को ऊपर भेज दे रहा हूं, अगर मैं इस माइनस को ऊपर भेज दूं तो ये हो जाएगा अपना -√6 माइनस 3√2 अपॉन में 8 से हो गया -√6 प्लस 3√2 अपॉन में 8। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। हाँ, तो चेक कर ले रहे कि आंसर ये है कि नहीं। 8.2 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। तो ये हो गया अपना 8.2 क्वेश्चन नंबर होंगे, हाँ ठीक है जी, 3√2 माइनस √6/8 अपना फाइनल आंसर है बेटा। सो आप जल्दी से इसे नोट करें, है ना। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan cot 45। तो sin 30, तो जी अपने sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1/1 माइनस cos x 60, तो cos x 60 होता है बेटा अपना 2 अपॉन में √3, और यहां sec 30 तो ये होता है अपना 2/√3 sec 30 की वैल्यू, प्लस में cos 60 1/2, cot 45 ये भी होता है 1, ठीक है। अच्छा, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये, इसमें अगर हम देखें तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, 2√3 आ जाएगा, है ना। अरे भाई ये 2 और ये 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, यहाँ हो गया √3 और √3 1 जा √3, तो कितना आ गया बेसिकली 2√3 आ गया। अब 2 की टेबल में 2√3 कहाँ आएगा, ठीक है ना, 2 की टेबल में ये 2√3 कहाँ आएगा, √3 पे आएगा, तो √3 1 जा √3। 1 की टेबल में 2√3 कहाँ आएगा, 2√3 पे 2√3 1 जा 2√3। √3 के टेबल में 2√3 कहाँ आएगा, 2 पे 2 2 जा 4, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे 2 और √3 का एलसीएम कितना आ गया जी, दोबारा 2√3 आ गया। √3 की टेबल में 2√3 कहाँ आएगा, 2 पे 2 2 जा 4। 2 की टेबल में 2√3 कहाँ आएगा, √3 पे √3 1 जा √3। 1 की टेबल में 2√3 कहाँ आएगा, 2√3 पे 2√3 1 जा 2√3, ठीक है। अच्छा, अब अपना जी ये 2√3 से ना, 2√3 से 2√3 क्या हो गया, दोनों सेम क्वांटिटी है। ये चलो ऐसे ना करके मैं ऐसे शो कर देता हूं आपको, ऊपर देखना, √3 प्लस 2√3 कितना आया, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3, फिर यहां पे 4 √3 प्लस 2√3, तो 4 प्लस कितना आ गया 3√3 अपॉन में 2√3। अब इसको हमने कर दिया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। यहां ये वाला जो डिवाइड था, ये वाला डिवाइड ऐसे लगा करके हमने कर दिया 4 प्लस 3√3 अपॉन में 2√3, ठीक है। अभी हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। डिवाइड का साइन जैसे ही हटा तो क्या आया, मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो 2√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब 2√3 से 2√3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो इसको जी हमने ऐसे लिख दिया 3√3 माइनस 4, और इसे भी ऐसे लिख दिया जी 3√3 प्लस 4, ठीक है ना। तो अब यहाँ जी इसे रैशनलाइज कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4 से, ऊपर तो क्वांटिटी सेम हो गई, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लग रहा है जी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
अपॉन में 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3√3 इंटू में 3√3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस में 4 का स्क्वायर 16। 3√3 का स्क्वायर कितना आया 27 माइनस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3 प्लस में कितना आ गया 16 अपॉन में कितना आ गया 11, ठीक है ना। और 21 में 16 ऐड अप कर देंगे, तो 21 में जैसे 16 ऐड करेंगे तो 3 1, ये कितना हो गया आपका 43, है ना। तो ये हो गया आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 इज आवर आंसर, ठीक है बेटा। सो नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 कितना होता है जी अपना 1/2, तो 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 sec स्क्वायर 30, और sec 30 होता है जी अपना 2/√3, तो ये हो गया 4 इंटू में 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 30, और ये हो गया जी √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि भाई sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 और cos 30 इक्वल्स होता है √3/2, ठीक है ना। तो अब 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ठीक है, प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 3 माइनस 1 होल अपॉन में ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो ये इक्वल्स आ गया 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1/1 होल अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ मैं इसे हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ आप चेक करो, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 4 की टेबल में 12 का आएगा 3 पे, 3 5 जा 15, 3 की टेबल में 12 का आएगा 4 पे, 4 16 जा 64, 1 की टेबल में 12 का आएगा 12 पे, 12 1 जा 12, और यहाँ हो गया जी अपना 4 का एलसीएम 4 की टेबल में 4 का आएगा 1 पे, और यहाँ 4 की टेबल में का आएगा 4 1 पे, 1 3 जा 3। सो बेसिकली 15 प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा अपना, अरे 79, और 79 माइनस 12, तो 67 आ गया, है ना। तो वो कितना आ गया जी 67 अपॉन में 12 अपॉन में 4 अपॉन में 4, भाई 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अपना आंसर क्या आ गया 67 अपॉन में 12 इज आंसर, ठीक है, 67 अपॉन में 12। सो बेटा नोट करो, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, सो 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन में 3, तो ये हो गया 2/√3, और 1 और 3 का एलसीएम कितना आया 3, 1 की टर्म में 3 का आएगा 3 पे, 3 1 जा 3 प्लस 3 की टर्म में 3 का आएगा 1 पे, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 2 अपॉन में √3 4/3, है ना। तो उसको जी मैंने ऐसे लिख दिया 2/√3, ये जो डिवाइड था डिवाइडेड बाई 4/3, सो 2/√3, और रेसिप्रोकल हुआ तो ऊपर गया 3, नीचे कितना आ गया 4, 2 2 जा, और ये आ गया बेटा अपना 3 अपॉन में 2√3, ठीक है ना। और कोई भी अगर नंबर है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना √n इंटू √n, भाई √n इंटू √n कितना होता है n होता है, तो 3 को भी कैसे लिख सकते हैं अपन भाई √3 इंटू √3, तो इस 3 को जी हमने कर दिया √3 इंटू में √3 अपॉन में 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, सो √3/2, ठीक है ना। और
√3/2 आंसर आ रहा है अपना। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं यहां से देखूं तो भाई साइन 60 मेरा साइन 60 √3/2 ही होता है ना। तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन था जी भाई। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो sin 60 इज द आंसर √3/2। ठीक है, सो ऑप्शन ए। सो नोट करो, स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। 1 - tan² 45 1 1 + tan² 45। तो जी tan 45 होता है बेटा अपना 1, ठीक है ना। सो 1 माइनस में tan 45 1 का स्क्वायर, और ये जी 1 + 1 का स्क्वायर। सो 1 - 1 का स्क्वायर 1/2। सो 0/2। सो बेसिकली 0/2 कितना होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो नोट करिए, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। sin 2a = 2 sin a is true। मतलब ये जो sin 2a है ये 2 sin a के इक्वल कब होगा? जब a की वैल्यू क्या होगी इसमें से? 0, 30, 45 या 60, ठीक है ना। तो करते हैं जी ट्राई। तो sin 2a = 2 sin a। एक बार a को 0 पुट करके देखते हैं। अगर a 0 होगा तो LHS साइड कितनी हो गई? sin 2 × 0। तो sin 2 × 0 कितना होगा? 0। sin 0 कितना होता है? 0 होता है। और RHS साइड अगर मैं देखता हूँ, ये तो LHS साइड है ना, ये LHS साइड है। और अगर RHS साइड में चेक करूँ तो 2 sin a, 2 sin a, और ये कितना है? 0। तो 2 × sin 0 कितना होता है जी? 0 होता है। कितना है? 0 आया। तो sin 2a 2 sin a के इक्वल कब होगा? जब a क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट पार्ट आंसर आ चुका है, लेकिन एक बार तब भी हम सेकंड चेक कर लेते हैं कि सेकंड पे तो कहेंगे ट्रू नहीं है। तो अगर sin 2a = 2 sin a है और इस बार a हमारा 30 डिग्री है, तो अगर मैं LHS साइड सॉल्व करता हूं तो LHS साइड कितनी आ जाएगी? sin 2 × 30 से कितना हो गया? sin 60 हो गया। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, है ना। और RHS देखूं अगर मैं तो वो 2 sin a है, 2 × sin a। तो अब a कितना है? 30, 2 sin 30, 2 × sin 30 कितना होता है जी अपना? sin 30 होता है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1। सो sin 2a या 2 sin a के इक्वल नहीं आ रहा है एट a = 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो 45 और 60 पे भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता ही है आंसर क्या है। ये तब भी मैंने आपको शो कर दिया है कि भाई 0 डिग्री पे ही sin 2a किसके इक्वल है? 2 sin a के इक्वल है। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। 45 60 आप ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना। तो नोट करिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 / 1 - tan² 30 इक्वल्स, कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? तो 2 tan 30 कितना होता है जी? 1/√3 अपॉन में 1 - tan² 30, तो 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 2/√3 अपॉन में 1 - 1/3 हो जाएगा। और ये आ गया अपना 2/√3। यहाँ 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया। 1 की 3 में 3 का आएगा? 3 का 3 × 1 = 3, 3 की 3 में 3 का आएगा? 1 पे 1 × 1 = 1। तो आ गया 2/√3 और ये कितना आएगा? 2/3, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जी भाई 2/√3 और ये जो डिवाइड है डिवाइडेड बाई 2/√3, ठीक है ना। तो 2/√3 डिवाइड का साइन लगा तो मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया? 1। तो भाई 1 किस पे आता है? 1 किस पे आता है? cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। तो ये तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ। गड़बड़, हाँ देखो देखो देखो, मैं यहाँ 3 था ना, मैंने √3 कर दिया, ये गलती कर दी। तो ये 3 ही रहेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ भी क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जी अपना 2/√3 इंटू में 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल, और इस 3 को क्या कह सकते हैं जी हम? √3 इंटू √3 कर सकते हैं ना। और नीचे कितना आ गया? √3। सो √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? √3 आ गया, ठीक है। सो आंसर आ गया अपना √3। और tan 60 कितना होता है अपना? √3 होता है। tan 60 √3 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सो बेटा नोट करो। तो स्टार्ट करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a + b = √3, tan a - b
इक्वल्स 1/√3 एंड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 ग्रेटर देन 0 डिग्री है, जहां पे a b से बड़ा है। फाइंड a एंड b। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो यहां पे ये जो है अपना tan a प्लस बी इक्वल्स √3, ठीक है ना। सो tan a प्लस बी इक्वल्स, सो बेटे tan 60 कितना होता है भाई, tan 60 कितना होता है, tan 60 √3 होता है, ठीक है। तो इस √3 की जगह हम tan 60 कर सकते हैं भाई, इस √3 की जगह tan 60 कर दिए, ठीक है ना। तो बेसिकली tan से जब tan कैंसिल हुआ तो a प्लस बी किसके इक्वल्स हो गया, a प्लस बी 60 के इक्वल हो गया। ऐसे यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल्स 1/√3 और tan 30 कितना होता है जी आपका 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 कितना हो जाएगा आपका tan 30 हो जाएगा। और यहाँ तो यहाँ a माइनस बी किसके इक्वल हो गया जी 30 के हो गया, तो a माइनस बी हो गया 30, है ना। तो हमारे पास एक ये सिचुएशन आ गई, दूसरी ये। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो a प्लस बी इक्वल्स 60 और a माइनस बी इक्वल्स 30, ठीक है। तो जी यहाँ माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल आउट हो गया, b कितना हो गया 2b एंड 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सो b इक्वल्स 30 अपॉन में 2, सो b इक्वल्स 15, ठीक है ना। तो a प्लस बी कितना है अपना, एक इक्वेशन उठाई हमने ये वाली, a प्लस बी इक्वल 60 है। सो b कितना है 15, तो a प्लस 15 इक्वल्स 60, तो a आ गया 60 माइनस 15, सो a इक्वल्स 45 डिग्री। तो a 45 आ गया और b अपना कितना आ गया 15 आ गया। सो नोट करो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो साइन a प्लस बी या साइन a प्लस साइन बी के इक्वल होगा, है ना। तो ये बेसिकली फॉल्स है, ठीक है। अब कैसे फॉल्स है मैं समझाता हूं आपको। देखो फॉल्स कैसे है, वो करेंगे साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी लिख दे। तो अगर मेरे पास साइन 90 है, ठीक है, तो साइन 90 को मैं ऐसा कर देता हूं साइन 60 प्लस 30 लिख देता हूं, साइन a प्लस बी की फॉर्म में आ गया। और इस रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं ऐसे साइन 60 प्लस साइन 30 लिख देता हूं, तो भाई साइन 60 कितना होता है मेरा √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/2। और साइन 90 खुद क्या होता है भाई, साइन 90 1 होता है। तो आप चेक करो कि साइन 90 इक्वल हुआ साइन 60 प्लस साइन 30 के, नहीं हुआ ना भाई। 1 √3 प्लस 1/2 के इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आते हैं जी अब इसके दूसरे पार्ट पे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो कह रहे हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो ये बात ट्रू है। कैसे ट्रू है देखते हैं बेटा। साइन थीटा जो है मतलब साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे होता है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2 और साइन 90 पे होता है 1। अब आप चेक करो, एक बात चेक करो। पहले थीटा कितना था 0, उस पर 0 था, फिर हुआ 30, फिर कितना हो गया 1/2। तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है। फिर 45 पे कितना है 1/√2, तो वैल्यू और बढ़ी। 60 पे √3/2 और बढ़ी, और 90 पे कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं भाई 1/√2 है, इसकी वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होती है, और ये जो √3/2 है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है 1/√2 से, और 1 की वैल्यू इन सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो क्या हो गया, ट्रू हो गया। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब इसे देखते हैं जी, ये बात है फॉल्स। कैसे फॉल्स है समझते हैं। अगर कॉस थीटा पे मैं आ जाऊं तो कॉस 0 होता है 1, ठीक है, और कॉस 30 होता है आपका √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 1, ठीक है ना। तो जैसे आप चेक करो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कॉस की वैल्यू, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, कॉस की वैल्यू घट रही है। पहले वैल्यू 1 थी, कहाँ गई
एंगल बढ़ते बढ़ते भाई 0 डिग्री पे 1 थी, 90 डिग्री पे कितनी हो गई 0। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू कॉस की क्या हो रही है, घट रही है। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फॉल्स, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है थीटा के बढ़ने के साथ, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो भाई वो ये बोल रहे हैं आपसे कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा हर थीटा की वैल्यू पे। तो इस बात को समझते हैं जरा। अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा में देखूं, तो अगर मैं साइन 0 देखता हूं तो साइन 0 तो 0 आएगा, और कॉस 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो क्या यहाँ साइन 0 कॉस 0 बराबर हुए? भाई साइन 0 कॉस 0 के बराबर हुआ नहीं हुआ ना, 0 कहाँ होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, बस एक पे ही होता है, एक पे ही होता है भाई। साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 1/√2 होता है, ठीक है ना, बाकी सब पे नहीं होता है, तो फॉल्स। फिर इसने बोला कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा ए इज इक्वल टू 0 पे। तो जी कॉट ए, तो कॉट 0 है ना, मैं आपको आसान करके समझा देता हूं, देखो कॉट 0, तो बेटा कॉट थीटा ना, कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर कॉट 0 है तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे कॉस 0 अपॉन में साइन 0 कह सकता हूँ उसके बिहाफ पे। भाई कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो कॉट 0 भी क्या होगा, कॉस 0 बाई साइन 0। कॉस 0 कितना होता है जी, अभी देखा आपने, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। साइन 0 0 होता है, साइन 0 होता है 0। अब कोई भी नंबर अपॉन में 0, इसको हम क्या कहते हैं मैथ्स में, नॉट डिफाइंड। तो जी आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो ठीक कह रहे हो कि भैया कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो ये बात क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारी एंड हुई एक्सरसाइज 8.2। तो बेटा अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें।